आज हम भारत महिमा इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे, साथ में एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार भी थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं झरना, आंसू, लहर, यह काव्य, कामायनी जैसा महाकाव्य, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप जैसे कहानी संग्रह, साथ में कंकाल, तितली जैसे उपन्यास भी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। साथ में भारत देश व यहाँ के निवासियों की विभिन्न विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि कहते हैं, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन जैसे ही सूरज उगता है तो सबसे पहले सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती हैं तो उसकी चोटियाँ चमकने लगती हैं। इन सूर्य की किरणों को देखकर ऐसा लगता है मानो उषा यानी सुबह भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देकर उसका अभिनंदन कर रही हो, स्वागत कर रही हो। दूसरी तरफ चारों ओर फैली हुई ओस की बूंदों पर जब सूरज की रोशनी या उसकी किरणें पड़ती हैं तो ये ओस की बूंदें भी चमकने लगती हैं और ऐसा लगता है कि मानो उषा ने भारत को हीरों का हार पहनाया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ है, यानी सबसे पहले हम भारतवासी सजग हुए और हमने ही पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया और इसी प्रसार के कारण संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता हुआ दिखाई दिया। इससे उनका आकाश की तरफ चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होकर उनके सारे दुख दूर हो गए, यानी संपूर्ण संसार शोक रहित हो गया। भारतवर्ष में नव विचारों के उदय और उद्यम से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों पर जीत हासिल कर देश के गौरव में चार चांद लगा दिए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। शुरू से ही हमारी भारत भूमि हमेशा सुवचन एवं मधुर वाणी की भूमि रही है। वाणी की देवी सरस्वती की हमारे भारत देश पर कृपा दिखाई देती है। उसने अपने कमल के समान कोमल हाथों से प्रेम पूर्वक वीणा उठाकर वीणा की तरह मधुर और मीठी बोली का निर्माण किया और इस बोली के सप्त स्वर सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, व्यास और सरस्वती, इन 7 नदियों में जिन्हें हम सप्त सिंधु के नाम से पहचानते हैं, उसमें ये सप्त स्वर सुनाई देने लगे। यहीं पर मधुर संगीत का निर्माण हुआ। इस महान देश में ही संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। प्राचीन काल से ही भारतीय लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक अपने देश ने शस्त्र से बढ़कर शास्त्र यानी नीति और मानवता धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। भारतीयों ने सारे संसार को यह भी दिखलाया कि विजय केवल युद्ध या झगड़े से नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने के लिए मानवीय मूल्यों की जरूरत होती है और प्रेम भाव से ही लोगों के हृदय जीते जाते हैं। सारी दुनिया के सामने इसका आदर्श भी रखा है। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्म पुरुषों ने अपना विशाल साम्राज्य त्याग कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों को कष्ट दूर करने का प्रयास भी किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न,
शील की सिंहल को भी सृष्टि। भारतवर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे पूर्वज इतने उदार थे कि मोहम्मद गौरी ने जब हम पर आक्रमण किया तो हमने उसे पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दया का दान दिया। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने अनेक भिक्षुओं को धर्म के प्रचार के लिए चीन और स्वर्ण भूमि माने जाने वाले श्रीलंका भी भेजा। इतना ही नहीं तो वहाँ के लोगों को अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना तथा मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना, साथ में अपरिग्रह यानी अनावश्यक चीज़ों का संग्रह न करना, सत्य, ब्रह्मचर्य यानी स्वयं को केवल शरीर न मानकर अपने अनंत चैतन्य और प्रकाश पुंज जैसे स्वरूप को जानना आदि पंचशील बातों से अवगत कराया। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा और अपरिग्रह जीवन के आधार माने जाते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं, इतिहास गवाह है कि अनेक विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण कर इस संपन्न देश की लूट की, लेकिन कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारतीयों ने किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर उनकी जमीन छीन ली है या उस देश को लूटा है। किसी का छीनकर उसे अपना कहना ये हमारा स्वभाव नहीं है। यह भूमि हमारी भूमि है और हम यहाँ के वासी हैं। यहाँ की प्रकृति की हम पर असीम कृपा है। शस्य श्यामला भूमि हो या बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची शिखरें या फिर नदियाँ, झरने, फल फूल हो, यहाँ की धरती ने प्रत्येक वस्तु को मुक्त हाथ से दे दिया है। शुरू से ही ये हमारी जन्मभूमि है और हम उसकी संतान हैं। हम कहीं बाहर से आए हुए नहीं हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इस भूमि में जन्मे हम भारतीय लोग शुरू से ही चरित्रवान तो है ही, साथ में बलशाली भी है। इनमें वीरता भी दिखाई देती है और नम्रता भी। हमने कभी अपने आप पर घमंड नहीं किया, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उस पर हमें गर्व है। हम भारतीयों की और एक विशेषता यह है कि हम में से कोई भी दुखी नहीं है और ना ही किसी को हम दुखी देख सकते हैं। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए तो हम सदैव तैयार रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि का कहना है कि हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यदि हम धन और संपत्ति का संग्रह भी करते हैं तो सिर्फ दान करने के लिए, क्योंकि दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। महर्षि दधीची, जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था, वैसे ही दानवीर कर्ण, जिसने अपने शरीर से जुड़े कवच कुंडलों का दान किया था, वो भी इसी भूमि पर जन्मे थे। हमारे देश में अतिथियों को देवता समान माना जाता था। अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर जाने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की हम संतानें हैं। हमारे हृदय में एक प्रकार का तेज था और गौरव था। हम हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। हम भारतीयों का ही यही मानना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे देश और उसकी संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं, जिस देश में चरित्रवान, वीर, सत्यवादी, दानशूर लोग हुए, उन्हीं पूर्वजों का रक्त हम भारतीयों की धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। आज भी हम भारतीयों में वैसा ही साहस है। आज भी हम पहले की तरह ही ज्ञान के क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं और अभी भी हम
शांति के पुजारी भी है। देश का गौरव बढ़ाने वाले सभी गुण हम भारतीयों में अभी भी विद्यमान दिखाई देते हैं, क्योंकि हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। देशभक्ति की उत्कट भावना इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है। देश के प्रति गर्व की भावना, देश के खातिर जीना मरना, देश पर अपना सर्वस्व निछावर करने की तैयारी सदैव रखना, ऐसे सुंदर विचार इन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। कवि कहते हैं, हमें सदैव अपने देश और इसकी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब तक हम जिए तो सिर्फ अपने देश के लिए। हमें इस देश की सभ्यता और उसकी संस्कृति पर अभिमान है। सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है, इस पर हम पैदा हुए हैं। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। इस देश पर हम इतना प्रेम करें कि समय आने पर इस देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करें और अपने देश की गौरव गरिमा को अबाधित रखें। ऐसा मेरा भारत देश सबसे प्यारा और महान है। कवि ने देश की सुंदर प्रकृति, देश का गौरवशाली अतीत, देश का स्वर्णिम इतिहास आदि का परिचय देते हुए साथ में यह भी संदेश दिया है कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, देश के खातिर जीना और देश के खातिर ही मरना चाहिए। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की तैयारी होनी चाहिए। देश की गौरव गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपना देश प्राणों से भी प्रिय होना चाहिए और इसका सम्मान हमेशा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।